हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा दो नई जॉब नोटिफिकेशंस निकल के आई हैं। गवर्नमेंट जॉब्स हैं, परमिट पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं, ऑफिसर लेवल की ये वैकेंसीज हैं। जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से पोस्ट्स निकले हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, नोटिफिकेशन का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा, कितना एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करना है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी रहने वाली है, इन सारी डिटेल्स को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। साथ साथ में अगर आप मेरी चैनल पर पहली दफ़ा हैं, आप इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो अपने मोबाइल फ़ोन पर रोज़ाना लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक जॉब रिलेटेड अपडेट्स को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि चैनल पे अपलोड होने वाली सारी जॉब रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिला करेगी। तो इन दो जॉब नोटिफिकेशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो चलिए पहली जॉब नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये पहली जॉब नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, 30 पेजेस का ये जॉब नोटिफिकेशन है। सारा पढ़ पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, अलबत्ता इस नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग है, यहाँ से एक जॉब नोटिफिकेशन निकल के आया है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। 170 ऑफिसर लेवल की ये पोस्ट्स हैं, जो कि अकाउंट्स एंड जर्नलिस्ट वैकेंसीज है। अकाउंट्स में 50 वैकेंसीज हैं और जर्नलिस्ट्स में 120 वैकेंसी है, तो कुल मिला के ये 170 वैकेंसीज हैं। तो ये वैकेंसीज टेंटेटिव है, ये बढ़ भी सकती है, ये ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज हैं। कौन कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? अक्रॉस इंडिया जो कैंडिडेट्स रह रहे हो, आप किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप रह रहे हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले देख लीजिए इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस 10 सितंबर से 29 सितंबर तक यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन एग्जाम आपको देना पड़ेगा। 13 अक्टूबर टेंटेटिव डेट है फेज फर्स्ट के लिए, एंड फेज सेकंड के लिए 17 नवंबर 2024 टेंटेटिव डेट मुकर्रर किया गया है। यानी 2 लेवल ऑफ एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे। पहला ऑनलाइन फेज फर्स्ट, फिर ऑनलाइन ही फेज सेकंड। उसके लिए जो सिलेबस और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन प्लस जो एग्जामिनेशन के सेंटर्स हैं वो इसी नोटिफिकेशन में सारा कुछ दे दिया गया है। सारी डिटेल्स को जानने के लिए हम नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन पहले देखेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन। अकाउंट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए, या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आपने किसी भी डिसिप्लिन में विद 60% मार्क्स के साथ। हावेवर 5% यहाँ पे मार्क्स रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप SC ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं। वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो MBA फाइनेंस हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस हो, या MCOM विद 60% मार्क्स। 5% यहाँ पे आपको जो है मार्क्स रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप SC ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। तो ये अकाउंट्स के लिए है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं जर्नलिस्ट्स के लिए अगर आप देखेंगे तो जर्नलिस्ट्स के लिए स्पेशलिस्ट्स के लिए बताया गया। जर्नलिस्ट्स के लिए सिंपली है कि आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन या फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स। यानी जर्नलिस्ट्स के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 60% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई है एलिजिबल करने, तो अप्लाई आप कर सकते हैं। लेकिन 5% मार्क्स रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप SC ST या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। तो एज की जहां पे बात कर दी गई है, मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। हावेवर ये जो मैक्सिमम एज है इसके में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के मुताबिक। तो वो यहाँ पे शेड्यूल दे दिया गया है कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आगे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन में हम इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, बाकी मैं स्किप कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप पहले एग्जामिनेशन की बात देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो फेज फर्स्ट है उसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 सेक्शंस का ये क्वेश्चन पेपर होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड एबिलिटी में 35 क्वेश्चन, ये 35 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 मार्क्स, कुल मिला के 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। तो टाइम यहाँ पे दे दिया गया है। तो जो क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम, फिर उनको मेन एग्जाम में बैठना पड़ेगा। मेन एग्जाम के लिए भी यहाँ पे पैटर्न दे दिया गया है, और वो भी जो है जर्नलिस्ट्स के लिए अलग से पैटर्न एंड स्पेशलिस्ट्स के लिए जो है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो स्पेशलिस्ट्स के लिए भी अलग है। फिर डिस्क्रिप्टिव मोड में भी आपको एग्जाम देना होगा। ये 2 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, और इंटरव्यू की बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे आपका हो सकता है।
तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, एप्लीकेशन फी की भी बात यहाँ पे देखेंगे। तो एप्लीकेशन फी आपको कितना सबमिट करना पड़ेगा। SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है उन्हें सिर्फ 100 रुपए का एप्लीकेशन फी सबमिट करना होगा। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं अदर देन SC ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनको 850 रुपए का फी यहाँ पे सबमिट करना होगा। अक्रॉस इंडिया जो है एग्जामिनेशन सेंटर कायम किए जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूटी या स्टेट में कहाँ पे। अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के दिल्ली और श्रीनगर, जम्मू एंड सांबा में जो है वो एग्जामिनेशन यहाँ पे कायम किए जा सकते हैं। तो कैंडिडेट जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो भी यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। तो बाकी सारी डिटेल्स को हासिल करने के लिए इस नोटिफिकेशन को एक दफा ध्यान से पढ़ें, तब जाके अप्लाई करें। और अप्लाई करने के लिए www.newindia.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फराहम करूंगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो लिंक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट दूसरी जॉब नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये दूसरी जॉब नोटिफिकेशन जो है ECGC लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, होली ऑनर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी जो है ऑफिसर लेवल, प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल के जो पोस्ट्स एडवर्टाइज कर दिए गए हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लेवल के, जिनमें पे स्केल है 53,600 टू 90,630। तो इस पे स्केल में यहाँ पे आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की वैकेंसीज एडवर्टाइज कर दी गई है। तो यहाँ पे भी आपको एग्जामिनेशन की बेसिस पे जो है सिलेक्शन होगा और एग्जामिनेशन सेंटर्स अक्रॉस कंट्री कायम किए जाएंगे। तो पहले इंपॉर्टेंट आप डेट्स देख लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 14 नवंबर से लिंक ऑलरेडी ओपन हो चुका है और 13 अक्टूबर तक आप यहाँ पे अपने फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। तो साथ साथ में इन्हीं डेट्स के दौरान आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जो फी है एप्लीकेशन फी भी आप सबमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कहा गया है कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपको एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके लिए भी शेड्यूल बताया गया है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है SC ST OBC कैटेगरी के लिए 28 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स कंडक्ट किया जाएगा। और फिर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो है यहाँ पे डेट्स बता दिए गए हैं। 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर डिक्लेयर रिजल्ट किया जाएगा और इंटरव्यू जो जनवरी-फरवरी 2025 में है। तो कुल वैकेंसी जो यहाँ पे वो 40 एडवर्टाइज कर दी गई है। 40 वैकेंसीज है जिसमें डिफरेंट कैटेगरी या वैकेंसी यहाँ पे बताया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट जो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, एक तो वो सिटीजन हो इंडिया के, आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। लेकिन ये जो मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर जो नॉर्म्स है। तो नॉर्म्स क्या है वो यहाँ पे टेबल में दे दिया गया है। तो बेसिक क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपने किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे आप बढ़िए, इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे नोटिफिकेशन को, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न भी इस नोटिफिकेशन में दे दिया गया है कि कैसे कुछ एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। साथ साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा। तो वो इस नोटिफिकेशन में आप सारा कुछ क्लियरली देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर भी कैसा होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए www.ecgc.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अक्रॉस कंट्री जो है एग्जामिनेशन सेंटर जो है कायम किए जाएंगे। अब एप्लीकेशन फी की तरफ हम भागते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ एप्लीकेशन फी कितना आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो इसी नोटिफिकेशन में वो कुछ भी यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, अगर हमें कहीं पे दिखाई दिया तो वो मैं आपको बताऊंगा कितना एप्लीकेशन फी आप सबमिट करेंगे। हावेवर इस नोटिफिकेशन में एक जगह दिखाया गया है कि एप्लीकेशन फी यहाँ पे आप देख सकते हैं 175 रुपये आपको एप्लीकेशन फी सबमिट करना है अगर आप SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। लेकिन 900 रुपये का एप्लीकेशन फी आपको सबमिट करना होगा अगर आप अदर देन SC ST या PWD कैंडिडेट्स हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों जॉब नोटिफिकेशन आप एक दफा ध्यान से पढ़ के यहाँ जरूर अप्लाई करें। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिस करना चाहिए। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस को हासिल करने के लिए चैनल के साथ बने रहे। तो मिलते हैं एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।